जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो आज प्यारे बच्चों फिर से 10वीं क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ और ये टाइप 3 है। टाइप 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम समझेंगे आज। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ताकि हमें भी मदद मिल सके और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में पहुंचा सकूं, ठीक है। इसीलिए इसके लिए मोटिवेशन होना ज़रूरी है और मैं मोटिवेट तभी होऊंगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आज 3.3 का टाइप 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हमें कि सर यहाँ दिक्कत है, मैं आपको फिर से उससे संबंधित समस्याओं को हल करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। लिखी गई है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में पुनः जो है 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो बताइए कि वह भिन्न क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा भिन्न वैसी संख्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। लेकिन ये शर्त है कि नीचे में जो हर है वह 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है। माना कि हल करेंगे, हल में माना कि अंश कोमा हर, तो अंश को मान लेते हैं x और हर को क्या मान लेते हैं y, ठीक है। क्यों माने प्यारे बच्चों? क्योंकि बोला गया है अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए। चूंकि भिन्न की बात हो रही है तो भिन्न अंश बटे हर के रूप में होगा, इसलिए अंश और हर हमें मानना पड़ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मान लिया मैंने अंश और हर को क्या x और y। तो बच्चों इसलिए भिन्न जो होगा वह भिन्न क्या होगा आप ही बताइए। तो भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर होता है, तो अंश किसको माने हैं? x को, यानी कि भिन्न जो होगा वह अंश बटे हर होगा। और आप ही बताइए अंश किसको माने हैं? x को, हर किसे माने हैं? y को। तो हमें भिन्न क्या मिल गया? अंश बटे हर यानी x बटे y, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो प्रश्न से। चलिए प्रश्न से क्या बोला बच्चों कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो x में भी 2 जोड़ दीजिए क्योंकि x अंश है, और कहा इसमें 2 जोड़िए, ठीक है। बटे हर में भी 2 जोड़िए, तो हर क्या था? y में भी 2 जोड़ दीजिए, तब जाके क्या भिन्न हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यानी अंश और हर में 2 जोड़ेंगे, 2 अगर जोड़ देंगे तो हमें भिन्न जो है वह 9/11 हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए कोना कोनी गुना यानी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। चलिए करते हैं। 11 को x से गुना कीजिए, यानी 11 × x + 2, यहाँ हो जाएगा 9 जो है गुना हो जाएगा y + 2 से, ठीक है। चलिए गुना करिए बच्चों। 11 को x से गुना करेंगे, 11x + 11 दूना 22, ठीक है। 9 को y से गुना कीजिए, 9 एकम 9y, ठीक है प्यारे बच्चों, और 9 दूना 18। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 11x ही छोड़ दीजिए, प्लस में इधर आके -9y, ठीक है प्यारे बच्चों। 18 यही रहने दीजिए, प्लस में उधर जाके -22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11x - 9y और बराबर 22 में से 18 जाएगा तो -4 बचेगा या नहीं? क्या कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा समीकरण? 1। पुनः प्रश्न से चलिए प्यारे बच्चों, पुनः प्रश्न में क्या बोला प्यारे बच्चों कि यदि अंश और हर फिर से अंश और हर में यानी कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए बच्चों जोड़ते हैं, यानी x में भी 3 जोड़ेंगे और y में भी क्या जोड़ेंगे? 3। कितना हो जाएगा नया भिन्न? 5/6। कोना कोनी गुना कर देंगे बच्चों। ध्यान दीजिए 6 जो ये 6 है, इस 6 को इन दोनों से गुना करेंगे x + 3 से,
और ये जो 5 है ये y प्लस 3 से भी गुना करेंगे। तो करिए x प्लस 3 बराबर, ये 5 हो जाएगा y प्लस 3 से गुना करिए। 6 एकम 6x प्लस 36 18, यहाँ से 5 एकम 5y प्लस 5 तिया 15। प्यारे बच्चों यहाँ जगह नहीं, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 6x को जो है यहीं छोड़ दिया जाए और ये 5 प्लस में इधर आके माइनस 5y बराबर ये 18 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 15 माइनस 18। और प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 में 18 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा और ये समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों 2। समीकरण कितना हो गया 2, ठीक है। ये समीकरण जो है ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप बच्चों देखिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। विलोपन विधि से तो गुना करना नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए नियम क्या था बच्चों, या तो समीकरण 1 में x का मान निकाल लेंगे दूसरा में बैठा देंगे, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे पहला में बैठा देंगे। इसी तरीका से निकलता है। तो चलिए प्यारे बच्चों समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 6x को ये छोड़ दीजिए माइनस में जाके प्लस में, तो माइनस 3 प्लस 5y कोई दिक्कत नहीं है। x कहीं छोड़ दीजिए ये गुना में इधर आके भाग में माइनस 3 प्लस 5y अब बटे कितना हो जाएगा बुआ 6। और इसे ये जो x का वैल्यू आया बुआ ये x का वैल्यू जो है हम समीकरण 1 में बैठा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे है, ठीक। तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये x का वैल्यू समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था बच्चों x 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, यही ना समीकरण था। तो जहां जहां x रहेगा बच्चों वहां वहां ये रख देंगे माइनस 3 प्लस 5y बटे 6 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए 11 इंटू एक्स, एक्स के यहाँ पर माइनस 3 प्लस 5y अब बटे कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे माइनस 9y बराबर कितना बच्चों, तो बराबर है माइनस 4 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। ऊपर पर बनाएंगे माइनस 11 तिया 33 अब प्लस 11 बचे 55y अब बटे कहता है 6 माइनस 9y कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है बराबर माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बच्चों समझ में आ रहा बहुत अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे हम 6 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 1 का लघुत्तम यानी एलसीएम 6 ही आएगा ना। अब 6 को ऊपर से गुना के कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो लिख दीजिए जो हम कहते हो 33 प्लस 55y अब माइनस 1 को 6 से भाग देंगे 6 आएगा और 6 को 9 से गुना करेंगे 9 6 के 54y हो जाएगा बराबर माइनस 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या कोई समस्या किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों माइनस 33 अब 55 y में 54 y जाएगा तो सिर्फ केवल 1 y बचेगा प्लस y बराबर कितना 6 बराबर माइनस 4 हो जाएगा। क्या कोई समस्या किसी को नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं क्या छुपा है 1 कोना को नहीं गुना कर देंगे, 1 को 33 प्लस y से गुना करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो माइनस 33 प्लस y अब बराबर माइनस 4 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6 चौके 24 तो माइनस 24 हो जाएगा बच्चों। चलिए y यही छोड़ दीजिए, ये माइनस उधर जाके प्लस में माइनस 24 और प्लस 33 तो बच्चों y बराबर कितना आएगा आंसर, तो घटा लीजिए यहीं पे 33 में 24 घटाइए 1 बचा लेंगे 13, 13 में से कितना घटाना है 4 घटाना है तो 9 बचेगा 9 4 13 होता है ना और 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों 9 आया, y का वैल्यू कितना आया 9 आया, ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसी को हम समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा बच्चों याद रखिए अगर समीकरण 2 में रखना चाहते हैं इसे समीकरण मान लीजिए कितना 3, इसे क्या मान लीजिए 3 और अगर इसे 3 मानिएगा तो यहाँ x वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं 3 में रख दीजिए, ठीक है 3 में
समीकरण 3 में ये जो x का वैल्यू आया था इसी को समीकरण 3 मान लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। x बराबर -3 प्लस 5y और बटे कितना है 6 है। चलिए बच्चों -3 प्लस 5 इंटू y और y का वैल्यू कितना आया है 9 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए -3 प्लस 9 बचे 45 बटे कितना 6। बच्चों 45 में 3 जाएगा तो बचेगा 42 में और बटे कितना 6 6 सत्ते 42। तो बोलिए बच्चों x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू कितना आया 9। तो बच्चों बताइए भिन्न बराबर क्या होता है। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है। और अंश किसको माने थे हम यहाँ पे, अंश माने थे x को, हर किसे माने थे y को। तो बच्चों x बटे y हो जाएगा और x के वैल्यू हमें आया कितना है तो 7 आया है, y का वैल्यू कितना आया है तो 9 आया है और यही आपका भिन्न हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बहुत अच्छा से और आराम से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ रहा है आपको। यदि आ रहा है, नए चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे बढ़ गए हैं हम लोग। तो देखते हैं ये क्वेश्चन फिर से 3.3 का टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से समझेंगे और कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी 5 वर्ष पहले जो है जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से क्या गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है वह उसके पुत्र की आयु के क्या गुनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी। चलिए बहुत आसान भाषा में समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो हल में क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिए x वर्ष। ठीक है बच्चों, यानी माना कि जैकब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष मान लिए और उसके पुत्र की आयु क्या होगा तो उसके पुत्र की आयु क्या है y वर्ष। ठीक है, पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, यानी एक ही लाइन मान लिए, माना कि जैकब की आयु वर्तमान आयु x वर्ष और माना कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब बच्चों क्या बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है ना, बाद मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष, माना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। आपको किसका, उसके पुत्र का नाम, उसके पुत्र की आयु। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों, इसका मतलब है कि 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु की बात हो रहा है। यहाँ कॉमा दे दिए, इसका मतलब है कि 5 वर्ष बाद यहाँ जैकब के पुत्र की आयु। ठीक है, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, यहाँ वर्ष लगना पड़ेगा, यहाँ वर्ष लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और बोला गया 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले भी बात चलेंगे। तो माना कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा x माइनस y माइनस 5। ठीक है, y माइनस 5 इतना वर्ष हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्रश्न से चलिए। ठीक है, प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न से बोला क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद किसकी आयु जैकब की। तो जैकब की आयु क्या था x प्लस 5, तो x प्लस 5
ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का, पुत्र का आयु क्या था बच्चों, ध्यान दीजिए, y प्लस 5, y प्लस 5, ठीक है। यानी फिर से ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद जैकब क्या क्या था, x प्लस 5, और पुत्र क्या क्या था, y प्लस 5, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के क्या गुना है, 3 गुना, क्या गुना है, 3 गुना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 5 बराबर 3 एकम 3y और प्लस 5 तिया 15, यहाँ से बच्चा हो जाएगा x प्लस इधर आके माइनस 3y और बराबर 15, और प्लस में 5 इधर आके माइनस 5। तो प्यारे बच्चों x माइनस 3y और बराबर 15 में 5 गया तो 10, समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या किसी को समस्या समझ में आ रहा बड़ा अच्छा से, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब ये प्रश्न में, पुनः प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x माइनस 5 और उसकी पुत्र की आयु y माइनस 5। तो प्रश्न में चलिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या था, x माइनस 5 और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5, क्या गुना था, तो उसके पुत्र की 7 गुना था, क्या गुना था, 7 गुना, 7 से गुना कर दिए, देखिए यहाँ गुना कर दिए। x माइनस 5 बराबर 7 एकम 7y माइनस 7 पचे 35, ठीक है बच्चों। x आई 7y प्लस में इधर आके माइनस 7y और बराबर कि 5 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो माइनस 35 और प्लस 5, यहाँ से x माइनस 7y और बराबर 35 से 5 गया तो माइनस 30 बचेगा। समीकरण 2, समीकरण 2। बहुत आसान तरीका समझ रहे बच्चों। अब क्या करेंगे हम, तो अब हल करेंगे, अब क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हल करते हैं बच्चों, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अच्छा, आप समीकरण 1 से भी चल सकते हैं और समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। तो चलिए 2 ही से हल करते हैं, 2 ही से हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, क्या किसी कोई समस्या नहीं है, x यही छोड़ दीजिए, माइनस में हो जाके प्लस में, तो माइनस 30 और प्लस हो जाएगा 7y, ठीक है बच्चों। और ये समीकरण फिर से मान लीजिए 3, समीकरण 3, इसका मान जो है बैठा दीजिए, ठीक है। समीकरण 3 का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, x माइनस 3y बराबर 10, तो x मान रखिए यहाँ से, तो माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर कितना है बच्चों, 10, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 30, अच्छा 7y में 3y जाएगा तो प्लस 4y बचेगा, क्या तो कोई दिक्कत, 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर 10, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब बच्चों 4y को यहीं छोड़ दीजिए, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 10 प्लस हो जाएगा 30, तो 4y बराबर हो जाएगा 40 और y बराबर हो जाएगा 40 और बटे 4, कट का आएगा 4 दहे के 40, यानी y का वैल्यू कितना आया, 10 वर्ष आ गया, y का वैल्यू 10 वर्ष। क्यों, क्योंकि y तो हम उसके पुत्र को माने थे। तो चलिए y का मान, अब y बराबर जो 10 है, y का मान y बराबर 10, समीकरण कौन में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, क्या या 2 में रख दीजिए, नहीं तो यहाँ देखिए 3 रखे थे ना, यहाँ 3 माने थे ना, फिर तो उसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, यानी बच्चों कोई दिक्कत, यहाँ जो 3 माने थे 2 को हल किया था ना यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए x बराबर माइनस 30 प्लस 7y, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। x बराबर माइनस 30 प्लस 7 गुने y का मान कितना है 10, x बराबर माइनस 30 प्लस 7 कहे के 70, x बराबर 70 में 30 गया तो बचा करता है 40 वर्ष, और ये 40 वर्ष x किसको माने थे, जैकब को ना, तो जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितना है, बस 10 वर्ष। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए पुनः अच्छा से, ठीक है।
बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगला वीडियो में, सॉरी अगला प्रश्न में चलते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये लेसन यहीं तक था और ये लेसन खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले लेसन पे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।